अभी हम टप्पा चबूतरा पीएस में एक कंप्लेंट दर्ज किए हैं। दो नौजवान बच्चे जिनका नाम जो है, एक का नाम सरमद है और एक का नाम समीर बता रहे हैं। ये लोग जो है किशन नगर झिर्रा के इलाके में हमारे महफूज और ऐसे नौजवान बच्चे को बच्चों की गैदरिंग करके शकील बिन हनीफ पर ईमान लाने का जो है तलखीन कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि शकील बिन हनीफ ईसा मसीह की सूरत में पैदा हुए और ईसा मसीह की आमद हो गई और दिल्ली जो है वहाँ पे उनका ख़ियाम है। तो आप हजरात जो है आके उनको अपने हवाले कर दो, बेअत करो बोल रहे हैं, उनके अपने अपने आप को उनके हवाले कर दो। ये इस्लामी पॉइंट से ये बिल्कुल गलत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात यही है कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाए हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा नहीं होंगे बल्कि आप जो है तशरीफ़ लाएंगे और जिस कैफियत के साथ आप जो है आसमानों में उठाए गए थे वही कैफियत के साथ तशरीफ़ लाएंगे। तो अब ये आसमानों से उतारे जाएंगे तो ये बहस ये कर रहा है। मैं उससे हमारे जो है जो है ये हमारे टप्पा चबूतरे के जवानों के सामने थोड़ी देर मैं उससे बात किया हूँ। वो अपने आप को हाफिज बता रहा है। जब मैंने उसको कुरान पढ़ने के लिए कहा तो वो कह रहा है कि मैं भूल चुका हूँ। फिर मैं उसको ये जब मैं पूछा हूँ तो वो कह रहा है कि बुखारी मुस्लिम में है, जबकि वो जो है कुरान सही नहीं पढ़ सक रहा और वो बुखारी और मुस्लिम कहाँ से पढ़ेगा। मेरी गुजारिश है कि अभी हम यहाँ आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके के कॉरपोरेटर जनाब जाकिर बाखरी साहब ने तयक़ुन दिया और यह फिलफौर उन्होंने फ़ोन किया है मुझे। अभी हमारे यहाँ के हजरात ने इत्तला दी मेरे आने से पहले कि यहाँ पे फ़ोन कर दिया गया है। मैं सरगल साहब से मिला हूँ, हमारे रामा राव साहब से मिला हूँ। उन्होंने हमें तयक़ुन दिया है कि ये दिल को ठेस पहुँचाने वाला काम है। मैं तमाम से गुजारिश कर रहा हूँ, मुसलमानों से गुजारिश कर रहा हूँ कि दीन की तालीम को सीखिए। हमारी ज़िम्मेदारी एक क्या है? हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे ईमान लाना ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम पर कैसे ईमान लाना ये ज़िम्मेदारी है। पिछले अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो ईमान लाए वो नबी है, रसूल है बोल के ईमान लाना था, लेकिन हमारे नबी पर एक काम हमारे लिए ज़्यादा है। वो क्या है? नबी और रसूल होने के साथ साथ हुज़ूर आखिरी नबी है वो भी मानना है। तो ये शकील बिन हनीफ कभी जो है नबूवत का दावेदार है तो कभी ईसा मसीह का। ये फितना है और ये हमारे हिंदुस्तान के कई करोड़ मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाने वाला काम है। मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूं कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त पाबंदी करिए और इन लोगों को जो है सख्त से सख्त जो है जो हमारे लॉ में कानून है 295 और दीगर सेक्शंस उसके हिसाब से जो है इन पर जो है सख्ती की जाए। हमें तयक़ुन दिया गया और हम जो है तमाम अवाम उन्नास से गुजारिश करते हैं शकील बिन हनीफ और इस जैसे तमाम फितनों से अपने आप को आगाह रखिए। अल्लाह ताला हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। ये कौन है, कहाँ रहते हैं लोग? आपको कुछ भी ये जो लोग है अभी मैं मालूम किया तो ये एक दिल्ली का है, एक और एक जो है मुंबई का है, लेकिन आके कहाँ रह रहे हैं लोग? फलकनुमा में, हमारे पुराने शहर में रह रहे हैं। अब ऐसे तो दो नजर है, अब ऐसे कितने लोग होंगे? हमारे चौकन्ना रहने की जरूरत है। खास तौर पे नौजवान जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उनको जो है चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि ये बिल्कुल जो है नौजवान बच्चे हैं जो अभी तालीम हासिल कर रहे हैं। इनको अगर मिस भी है तालीम दे के और इनको जो है मिसगाइड करके अगर उनको भटकाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत बुरी बात है। ईमान का मामला है, ईमान की सलामती का मामला है कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाना और हुजूर जो भी तालीमात दी उस तमाम पर जो है हमारा ईमान रखना ये हमारे ऊपर ज़रूरी है। तो ये इन लोगों की मिस गाइडिंग ये हमारे लिए बहुत जो है तकलीफदा है। तो इससे नौजवानों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, हमारे इलाके झिर्रा में जहाँ पे कई मसाजिद, हर गली में एक मस्जिद है और हर गली में एक मस्जिद में तालीम दी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह अकबर हमारे इलाके में ये हाल हो रहा है। और हमारे बच्चे जो है थोड़ी वक्फे के लिए अगर उनके बात में बहक जाते और इनके साथ दिल्ली निकल जाते तो इनके माँ बाप कितने परेशान होंगे। पहले जो है कई किस्से सुने आ रहे हैं कि जो है कुछ खाने में मिला के गायब कर दे रहे हैं, करा रहे हैं। क्या इन लोग आज तो नहीं होते? वो इस पे भी गौर करना चाहिए। अल्लाह अकबर। ये अभी मैं जो है मैं आसिफ नगर जोन का जो है काजी हूँ। मैं एक के पैलेस में जो है निकाह पढ़ा रहा था तो मुझे हमारे मस्जिद निमरा के मुअज्जिन साहब फ़ोन करके बताए हैं कि ये जो लोग हैं ये फितना फैला रहे हैं और ऐसी हरकत कर रहे हैं। तो मैं फिलफौर मालूम होते ही मैं जो है यहाँ पे हाजिर हो गया। हमारे साथ जो है हमारे हमीद साहब और हमारे मोहम्मद हमीद साहब और जो है हमारे अब्दुल अजीज़ साहब और इनके अलावा
और हमारे एक अजहर साहब बोल के वो, और हमारे और नौजवान हमारे हाफिज साहब वगैरह, ये अभी आपको ये पुलिस की तरफ आए से थे। क्या बोले कंप्लेंट करने के बाद? अब कंप्लेन करने के बाद ये बोल रहे हैं कि हम इस पे सख्त, रामा राव साहब बोल रहे हैं कि हम सख्त से सख्त जो है इस पे हम जो है एक्शन लेंगे, उनसे मालूम करेंगे बोल रहे हैं। कितने लोग हैं और कब से कर रहे हैं? अभी तो 2 लोग हमारे सामने हैं, ऐसे ऐसे कितने लोग हैं कि मालूम करना चाहिए। तो यहाँ पर बल्कि ऐसी हरकत जहाँ पे भी हो रही, मेरी गुजारिश है नौजवानों से, ऐसा जहाँ पे भी आपको मालूम हो रहा, नजरअंदाज मत करिए, आप फिल फौर जाके आप केस बुक करिए उनके नाम, उनके नाम से केस बुक करिए। इससे पहले भी एक वाकया हफीजपेट में पेश जी आया हाँ, था। ये हफीजपेट में वजह पेश क्या है? आया, कुछ टोली कुछ चौकी। explain करिए। ये फितना है, कितना? ये फितना है, और ये पहली मर्तबा का फितना नहीं है, ये जमानों से ऐसे फितने उड़ते हैं, और जितने उठे सब खत्म हो गए। अब एक नया शकील बिन हनीफ का फितना उठा, और इन जब मरेंगा एक और एक कोई नाम से फितना उठेगा। लेकिन हमारे को तो अपने ईमान की हिफाजत करना है, जरूरी है। इन लोग झिरे में क्या कर रहे थे? हाँ, ये तबलीग करने आए कहते, ये एक मकसद के लिए आए हैं, बोल रहे हूँ हम जो है यहाँ पे जो है काम के लिए, एक मकसद के लिए आए। क्या काम है भाई आपका पूछे तो नहीं, हम लोग जो है यही तालीम आम करने के वास्ते। शकील बिन हनीफ को मानने वाला मुसलमान है कहते, नहीं मानने वाला मुसलमान नहीं है कहते। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यिन। और एक दावा शकील बिन हनीफ का खातिम, मैं नबी हूँ बोल के भी है, ऐसा भी सुनने में आ रहा। तो हुजूर के बाद क़ियामत तक कोई नबी आने वाले नहीं है, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम आखिरी नबी बनाकर भेजे गए हैं, ये भी हमारे को ईमान रखना चाहिए।